जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएं। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। आज गुरुदेव के महासमाधि दिवस पर मैं उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। अब तक मुझसे जाने अनजाने जो भी भूल चूक हुई हो, उन्हें हृदय की गहराइयों से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। और आज मैं अपने घर में उनके साथ अकेली में ही सत्संग कर रही हूँ। और इसी सत्संग के समय मैं आज के इस पावन दिवस पर, गुरुदेव के महासमाधि दिवस पर, उनके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग पुष्प समर्पित कर रही हूँ। गुरुदेव स्वीकार करें, मेरी भूल चूक को कृपया क्षमा करें। मेरे समस्त प्रिय संगत जनों को मेरा जय गुरु जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, संगत जी, ये कल और आज 2 दिन का सत्संग है। कल भी मैंने वीरवार का सत्संग अपने घर में अकेले ही गुरुदेव के साथ किया था, और आज उनके महासमाधि दिवस पर भी अपने घर में उनके श्री चरणों में बैठकर मैंने सत्संग किया। कल का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी की। कल जब मैं शब्द चल रहे थे उस समय मुझे, चूँकि मैं ऐसी जगह पर हूँ, नई संगत हूँ, और ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मुझे कोई भी संगत जन से परिचय अभी नहीं हुआ है, और ना ही मैं बड़े मंदिर या डुगरे मंदिर पहुँच पाई हूँ। इसलिए गुरुदेव की ब्लेसिंग्स मिलने में मुझे बहुत समस्या हो रही है। और गुरुदेव के ही आदेश से मैंने मोबाइल से उनका स्वरूप निकालकर उसी की ही पूजा करती हूँ। और गुरुदेव के मार्गदर्शन से ही मुझे ऑनलाइन ऐसा पता चला कि वहाँ से हम ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो मैंने कुछ लॉकेट स्वरूप मंगाए थे, चरण स्वरूप भी मंगवाया था, और वहीं से मैंने गुरुदेव की मंत्रा चैंटिंग मशीन जब मंगवाई, तो उसी समय जब मैं सत्संग में बैठी हुई थी और शब्द चल रहे थे, उसी समय उनका मैसेज आया कि संगत जी, संगत आंटी जी, आपको हम गुरुदेव की ब्लेसिंग्स के रूप में 7 पॉकेट स्वरूप भेज रहे हैं। तो मैं इतनी धन्य हो गई, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे सत्संग के दौरान ही 7 नंबर से 7 पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे बहुत बहुत आशीष दिया। उनका अनंतम 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 शुक्राना है। साथ ही साथ कल सत्संग के ही दौरान जो दीप प्रज्वलित किया था, उसमें उन्होंने हार्ट शेप और बटरफ्लाई के शेप में मुझे ब्लेस्ड किया। और आज जब सत्संग चल रहा था, तो उस समय शिवलिंग जो है उसके सारे पुष्प जैसे कि मेरे हाथों में आ गए, इस तरह से उन्होंने ब्लेस किया। अपनी फ़ोटो का भी पुष्प, गुलाब पुष्प उन्होंने ऐसे नीचे देकर और ब्लेस किया। और संगत जी, सबसे बड़ा मिरेकल तो तब हुआ जब मैंने जोत जल रही थी, और उसमें दूर से तो यूँ लग रहा है कि जैसे फूल बना हुआ है, लेकिन मैंने आज ये
थॉट भी उन्होंने ही मेरे मन में डाला, गुरुदेव ने ही मेरे मन में ऐसा थॉट डाला कि मुझे इसकी फ़ोटो ले लेनी चाहिए या वीडियो बना लेना चाहिए। तो जब मैंने वीडियो बनाया संगत जी, एक बार बनाया, मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने दोबारा बनाया। तो संगत जी, वो दूर से फूल जैसा दिख रहा है, लेकिन वो पहले तो मुझे यूँ लगा, क्योंकि जोत जिस तरीके से एक डांस टाइप कर रही थी, तो मुझे यूँ लगा जैसे मोर है और मोर के वो जोत की पूरी फ्लेम अलग अलग कलर्स उसमें आ गए थे और उनका मोर का जो पंख है उस तरह का महसूस हुआ। और जब मैंने वीडियो बनाया और वीडियो को जब देखा, तो वो जो जोत के ऊपर फूल बना हुआ दिख रहा है, वो साक्षात शेषनाग, उनके दो दांत, उनका पूरा फन क्लियर स्पष्ट दिखाई दिया। गुरुदेव ने शेषनाग के रूप में ब्लेस्ड किया। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। आपने हम संगत जनों को इतना दिया है, इतना दिया है, जिसका शुक्राना हम हर घड़ी हर श्वास करते रहें तो भी बहुत कम है। गुरुदेव, आपका सहारा बहुत बड़ा आसरा है, बहुत बड़ी छत्र छाया है। गुरुदेव, आप महापिता हैं, आप महासदाशिव हैं। आपके श्री चरणों में हम सभी का आज के इस दिन अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। बहुत मिस कर रही हूँ गुरुदेव, अपने पिता के रूप में आपकी छत्र छाया बहुत मिस कर रही हूँ। हालांकि आप हम सभी के अंग संग हैं, हर क्षण है, हर घड़ी है, जिसका आप हमें कई बार हमें महसूस भी कराते हैं। और थोड़ी सी एक मधुर ईर्ष्या उन संगत जनों से ज़रूर होती है जिन्होंने आप साक्षात इस धरती पर प्रकट होकर आपने अपनी लीला जब रची थी, और जब उन संगत जनों को आपने साक्षात अपना सानिध्य दिया था, उनसे थोड़ी सी मधुर ईर्ष्या ज़रूर होती है। लेकिन आज उनका दुख मैं महसूस कर पा रही हूँ कि उन पर क्या बीत रही होगी। गुरुदेव, हम सभी को ब्लेस करते रहें, हम सभी पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें। मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी साध संगत जी, ये मेरा 17वां सत्संग है। आप सभी को पता है गुरुजी ने उनके साथ अकेले बैठकर सत्संग करने के लिए कहा था, तो मैंने भी वो सत्संग गुरुजी के साथ किए। एक बार गुरुजी रात को मेरे घर आए और उन्होंने मुझे कहा कि तेरे घर में लगा स्वरूप आज रात को मैंने आकर ब्लेस कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बच्चे को उसके मन का कॉलेज तो ब्लेस किया ही, साथ में ट्रेन रिजर्वेशंस भी ब्लेस की, जबकि इन दिनों ट्रेन्स में टिकट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी गुरुजी ने हमारे लिए रिजर्वेशंस कराई, बाय एयर भी रिजर्वेशंस कराई, ट्रिप के सारे अरेंजमेंट संभाले। पर मेरी ज़िंदगी में 2 भयानक काली रातें आईं, शुक्रवार और शनिवार, जो पीछे निकली हैं। शुक्रवार के दिन सुबह जब रिजर्वेशंस के लिए पैसों की बात हुई और मैं और मेरे पति ने आपस में बात की रिजर्वेशंस के लिए, तो हम दोनों के बीच में जमकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बाद मेरे पति ने जो रिजर्वेशंस का बोल रखा था, जो गुरुजी ने करा दी थी हमारे लिए, उन्होंने गुस्से में आकर उन रिजर्वेशंस को कैंसिल कर दिया और मेरी सास के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने दिन भर जी भर कर शराब पी और शराब पीकर रात को हंगामा किया। शुक्रवार रात उन्होंने भयानक गालियाँ और गंदे गंदे अल्फाज लोगों को कहे जो आसपास थे। उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया। मेरी सास ने किसी तरह ज़बरदस्ती नीचे जाकर उस भीड़ में घुसकर इनको बचाया और पुलिस को वापस भेजा। और अगले दिन मेरी ननद और मेरी सास ने किसी तरह इनको घर भेज दिया। घर आकर इन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और रात में फिर इन्होंने शराब पी। शनिवार रात को भी इन्होंने सोसाइटी में शराब पी के हंगामा किया। सामने कुछ औरतें बैठी थी घर के, जिनको जाकर इन्होंने खूब गाली गलौज की और बदतमीज़ी की। बदतमीज़ी करने पर उन औरतों के बेटे और घर के दूसरे आदमी बाहर निकल कर आए और हंगामा हो गया।
कुछ भी हो सकता था, वो इनको खूब मारते या ये ज़ख्मी होते या कुछ भी हो सकता था। इस दहशत में मैं और मेरी बेटी ऊपर बेडरूम में छुपे हुए थे अंधेरा करके, और धीरे धीरे पर्दे से बाहर देख रहे थे कि किसी तरह इनकी जान बच जाए। लगातार गुरुजी को अरदास करती रही और लगा कि भागकर जाके इनको बचा लूं, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे कस के पकड़ के रखा था कि मम्मी वो लोग आपको भी मारेंगे, आप बाहर नहीं जाना, आप कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसमें आप खतरे में आ जाओ। अभी हम पापा को बिल्कुल भी नहीं बचा सकते, अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन साथ संगत जी, दो ऐसे अंकल सामने आए जिन्होंने मेरे पति को सेफली घर के अंदर कर दिया और धमकाया कि जल्दी से अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, अब और कोई बदतमीज़ी आप नहीं करेंगे, आपके घर में भी औरतें हैं, इस तरह की बदतमीज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने धीरे धीरे सोसाइटी वालों को वहाँ से हटाया। लोग इधर उधर चले गए, मुझे लगा शायद मामला शांत हो जाएगा, और धीरे धीरे रात के 1 बज गए। मैंने ये सारा मामला तब तक अपनी सास और अपनी ननद को बताया और हम बहुत बुरे डरे हुए थे, बहुत घबराहट हो रही थी। इतने में मैंने दरवाजे पे बहुत शोर सुना और कोई नॉक कर रहा था बहुत तेज। जब मैंने दरवाज़ा खोला नीचे आकर तो सामने पुलिस थी। अभी मैं कुछ बोलती पुलिस को कि इतने में मेरे पीछे से मेरे पति की आवाज़ आई। वो उठकर आ गए थे अपने बेडरूम से और वो मेरे बोलने से पहले ही पुलिस से बात करने लगे। पुलिस ने उनको बहुत समझाया कि आपने ऐसा गदर क्यों किया, आप इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि उस रात इनको पुलिस लेकर नहीं गई। पुलिस ने इनको समझाया प्यार से कि सुबह आपको आना है और हमसे बात करनी है। तब पुलिस ने इनसे सारा इन्फॉर्मेशन लिया, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा और इनको सुबह आने का कहकर वो लोग यहाँ से चले गए। धीरे धीरे रात बीती। सुबह सोमवार था, मुझे मंदिर जाना था, शिव मंदिर। शिवालय जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था रात इतने अपमान के बाद मैं सोसाइटी वालों के सामने कैसे आऊँगी। मुझे तो दरवाजे बंद करके अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन सुबह मैंने जब अमृत वेला किया उसके बाद सोचा कि किसी तरह मुझे निकल के जाना चाहिए और ये उपाय करना चाहिए। शायद ब्लैक मैजिक के कारण मेरे घर में ये सब उपद्रव हो रहा है। सुबह मैंने हिम्मत की, कोई 6 बजे के आसपास मैं घर से निकली, मंदिर गई, जाकर जल चढ़ाया, बेल पत्र पर चंदन लगा के 7 चावल के दाने रखकर चढ़ाया और अरदास की कि मेरे घर में शांति हो जाए। और फिर मैं हिम्मत करके घर वापस आई। घर वापस आकर मैंने गुरुजी का मैसेज देखा कि तू मेरा बहादुर बच्चा है। ये पढ़ते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी, बहुत रोई और गुरुजी से लड़ी कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरे पति को पीने का शौक़ है, हंगामा करने का शौक़ है, लेकिन ये सब उनके साथ अकेले होता, कहीं दूर जहाँ बीच में मैं नहीं आ पाती, और कम से कम मैं इस अपमान से बच जाती। बहुत मैंने गुरुजी से झगड़ा किया, ऐसा क्यों किया आपने। गुरुजी का अगला मैसेज आया, बेटा ये तेरा आखिरी इम्तिहान था, तूने इसको भी पास कर लिया। मैंने गुरुजी से कहा मत लीजिए इम्तिहान, नहीं बची हिम्मत इम्तिहान देने की। कितना तो हमें ब्लैक मैजिक वाले ही खा गए हैं, कितना उन्होंने हमारे साथ गलत किया, और अब हम इतना भुगतने के बाद आज ये दिन भी देखा कि घर में पुलिस आई। बहुत अफसोस हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। खैर अब तो रिज़र्वेशंस भी कैंसिल हो गए थे, धीरे धीरे लास्ट डेट आने लगी थी फ़ीस पे करने की, और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मैं गुरुजी से कह रही थी, एक तो मुझे मेरा मान सम्मान लौटाइए, दूसरा मेरे बच्चे का एडमिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरी मदद कीजिए। अब कैसे होगा रिज़र्वेशन, अब तो बिल्कुल 1 दिन रह गया सिर्फ। तब धीरे धीरे गुरुजी ने वो सारी चीज़ें मुझे मुहैया कराई। उन्होंने मेरे सारे रिज़र्वेशंस दोबारा करा दिए और मेरे पति को छोड़कर मैं और मेरी बेटी दोनों एडमिशन के लिए गए। हम दोनों ने जाकर एडमिशन कराया, फ़ीस पे की, सारे काम निपटाए, और 1 दिन के अंदर अगले 1 दिन के अंदर हम वापस अपने शहर आए। इस तरह उसका एडमिशन हो गया और सारे काम निपट गए। फिर गुरुजी का एक मैसेज आया, बेटा अब से तेरे घर का खर्च मैं संभालूँगा। बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। आप नहीं होते तो आज कुछ भी ना होता, ना तो मेरे बच्चे के पास आगे के लिए कोई एडमिशन या कोई पढ़ाई या कोई यूनिवर्सिटी, कुछ भी नहीं। सब कुछ जैसे ख़त्म सा हो रहा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें ट्रिप पर फूलों की तरह लेकर गए। कोई मुश्किल नहीं आई। हर काम जल्दी जल्दी बनता गया। एक दिन के अंदर सारे काम ख़त्म हो गए। गुरुजी ने हर जगह एंजेलिक नंबर्स और अपनी खुशबू से हमें नवाजा और हमें ये याद दिलाया कि भूलना नहीं, साथ हूँ तुम्हारे, हर पल तुम्हारा हर काम बना रहा हूँ, घबराना नहीं। और साथ संगत जी, एक बार फिर गुरुजी के सहारे सारे काम हो गए। बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरा ये सत्संग मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि कुछ दिन पहले मैं इतनी परेशान थी और मैं जहाँ भी जा रही थी किसी काम के लिए तो मेरा कोई काम नहीं बन रहा था। यहाँ तक कि मैंने बैंक में लोन के लिए भी अप्लाई किया था। मैं 2 बैंकों में गई और पहले तो बैंक वालों ने बोला था कि आपका लोन पास हो जाएगा। बच्चे के लिए एजुकेशन लोन के लिए गई थी मैं। तो जब मैं सोचा कि मेरा लोन हो जाएगा पास, मैं बाबा का मत्था टेक के घर से जब मैं गई तो वो लोन वाले ने बिल्कुल मना कर दिया, पहले वाले बैंक वाले ने। और मेरा इतना दिल टूटा वहाँ पर, मैं इतना टूटा, मैं वहाँ बैठी बैठी भगवान बाबा जी का नाम लेती रही, बाबा जी आप कुछ करो, बाबा जी आप कुछ करो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने बिल्कुल साफ कह दिया कि आपका लोन नहीं हो सकता। मैं रोने लगी उसके सामने, मेरे आँख से आंसू निकल गए। फिर मैं बड़ी हताश होकर के घर वापस आई। फिर खूब रोई। मैंने बोला बाबा जी आपने मेरी क्यों नहीं सुनी, आप करवा देते तो मेरे को कितना आसान हो जाता। मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, तो मैं कहा मुझे बड़ी दिक्कत है इस चीज़ की कि मैं कैसे करूँगी मैनेज। फिर मैंने दूसरे बैंक में अप्लाई किया। दूसरे बैंक वालों ने मेरे से बोला जी हो जाएगा आपका एजुकेशन लोन। उन्होंने इतने कागज़ बनवाए, कम से कम 1 महीना चक्कर कटवाए। ये कागज़ लेके आओ, वो कागज़ लेके आओ, ये करो वो करो, सारी चीज़ें मैंने करी। इतनी भयंकर 50 डिग्री टेम्परेचर पे मैं जाती थी और मैं इतना सारा करके आती थी। लेकिन जैसे आखिरी दिन में मैं गई, जब पूरे कागज़ हो गए तो आखिर में उस बैंक वाले ने मना कर दिया कि नहीं हो सकता आपका लोन। मैं इतनी रोई, मैं घर से भी मत्था टेक के जाती थी, बाबा जी साथ चलो आप, बाबा जी साथ चलो आप। जब वहाँ पर देखा, इतनी धूप में गई और एकदम से उन्होंने मना कर दिया। मैं गेट से बाहर पता नहीं कैसे निकली बैंक से। मैं इतनी रोई, मेरे आँख से आंसू नहीं बंद हो। मुझे अपने बच्चे का भविष्य अंधकार में दिखने लगे। फिर आ गई मैं वापस घर और बच्चा भी बोलने लगा मम्मी हो गया। फिर मैंने बोला नहीं हुआ। फिर बच्चे का दिल ऐसे उदास हो गया बच्चा। फिर मैं बाबा जी के पास मंदिर में स्वरूप के सामने खड़े होकर बोली बाबा जी इतनी बड़ी कड़ी परीक्षा हमारी क्यों ले रहे हैं आप। फिर मैं बड़ी रोई। मैंने बोला आज के बाद मैंने भगवान की पूजा नहीं करनी, मैंने कुछ नहीं करना। जब मैं इतने विश्वास इतने महीनों से चक्कर काट रही हूँ, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है। फिर मैं रोई राई और मैं सो गई। फिर शाम हुई, मैंने अगले दिन कोई पूजा पाठ नहीं करी, मैं उठी नहीं, मैंने कोई पूजा पाठ नहीं करी। फिर ऐसे बैठे बैठे अपने मन में सोचने लगी कि पता नहीं इसमें कोई मेरी भलाई थी जो बाबा जी ने ये काम नहीं किया मेरा। तो फिर जब मैंने अपने मन में उस चीज़ को घुमाया तो मैंने देखा कि जितने का मेरा लोन था उसके बाद मुझे 4 साल के बाद उसका ब्याज भी पे करना था, फिर उसके बाद उसका जो पूरा था वो भी करना था। तो मेरे पर बड़ी दिक्कत आ जानी थी, मैं कैसे पूरा करती। तो फिर उस चीज़ को मैंने जब रियलाइज़ किया तो मेरी आंखें खुल गई। फिर अगले दिन फिर बैंक में गई तो मेरा पहले से वहाँ पर एक लोन चल रहा था। तो मैंने उसको बोला बैंक वाले को कि चलो और तो नहीं तो मेरा लोन की लिमिट बढ़ा दो। उसने बोला हाँ ये तो हो सकता है। फिर मेरे बैंक में लोन की लिमिट बढ़ गई। फिर उससे मेरे को थोड़ा सहारा मिल गया जिससे मैंने बच्चे की फ़ीस पे कर दी। तो गुरुपा ने देखो मेरे को कितने बड़ी परेशानी से बचा लिया। आगे भगवान भी साथ दोबारा से मेरा साथ देंगे मेरे गुरुपा, क्यों मेरा साथ उन्होंने छोड़ा नहीं है। लेकिन मैं ही भटक गई हूँ रास्ते से क्योंकि अकेले हैं, इसलिए समझ में नहीं आती बात करें तो क्या करें। पर बाबा ने अब हमारा हाथ पकड़ा तो बाबा हमारे पूरे रास्ते साथ देंगे। तो फिर मेरे को बड़ी राहत मिली और फिर थोड़ी चिंता मेरी दूर हुई। पर अभी भी है परेशानी है तो चलो भगवान साथ है तो पूरा करेंगे मेरा सफ़र और मेरे बच्चे के भविष्य बनाएंगे, मेरा भी बनाएंगे भगवान।
और सब ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मिलेंगी। मैं भगवान पर पूरा भरोसा करती हूँ। बाबा जी, मेरे से जो गलती हुई है, मैंने आपकी पूजा नहीं करी और आपको 1 दिन मैंने पूजा पाठ नहीं करी। मैं 1 दिन भी नहीं रह सकती बाबा जी आपका नाम लिए बिना। बस बाबा जी आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे बच्चे का भविष्य संवर जाए और भगवान जी हमें कोई दिक्कत ना आए। उसके 4 साल का कोर्स है, भगवान अच्छे से हो जाए और अच्छे से उसकी फीस भरी जाए। जय गुरुपा, मेरी मदद करना भगवान। और मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, उनको भी ठीक करो बाबा। घर में जितनी नेगेटिविटी उनको दूर करो भगवान। हम आपकी शरण में हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे माफ़ करना, मैंने शुरू में नाम जाप से नहीं शुरू करा। ओम नमः शिवाय। शिव जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।